फिजियोथेरेपी कोई मसाज थेरेपी नहीं है। फिजियोथेरेपी एक प्रोफेशनल आदमी होता है। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। लोगों को ठीक करने के बाद जो खुशी मिलती है मैम, वो किसी चीज़ में नहीं मिलती। जब लोग कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत आराम मिला और मैं पहले चल भी नहीं पा रहा था, आज मैं अपने आप से चल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। स्ट्रेचिंग करिए, स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ना। जितना आप स्ट्रेचिंग करेंगे उतनी मसल फ्लेक्सिबल रहेगी और आपको इंजरी होने से बचाएगी। जी नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुख्य अतिथि जो कि फिजियोथेरेपी में विशेषज्ञ हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर संजय है और मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 9 सालों से मैं गाजियाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लोगों की सेहत को ठीक करने का हम काम कर रहे हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो इस सफर में शुरुआत थी वो कहाँ से हुई। ये शुरुआत हमारी मैंने 2012 में मैं गाजियाबाद आया। गाजियाबाद के दोहाई आधुनिक कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है और वहीं से ये सिलसिला हमारा शुरू हुआ। और 2016 में मैं पास आउट होके प्रैक्टिस अपनी शुरू करी और लोगों की बीमारियों को ठीक करने का काम किया। जी, तो सर आपका अनुभव कैसा रहा है इस फील्ड में, क्योंकि आपको काफी लंबा समय हो गया है। जो आपका जो सफर है काफी लंबा रहा है। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। लोगों को ठीक करने के बाद जो खुशी मिलती है मैम, वो किसी चीज़ में नहीं मिलती। जब लोग कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत आराम मिला और मैं पहले चल भी नहीं पा रहा था, आज मैं अपने आप से चल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के और बहुत अच्छी खुशी मिलती है। जी, तो सर सबसे ज्यादा आम बीमारियां क्या हैं? लोग क्या परेशानी लेकर आपके पास आते हैं और क्या रीजन रहते हैं उस परेशानियों की? आजकल मैम जो देखा जा रहा है यंग जनरेशन में, गर्दन पेन, नेक पेन बोलते हैं जिसको, और कमर दर्द, क्योंकि एक ही पोस्चर में लंबे टाइम से पढ़ने की वजह से और 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक पोस्चर में बैठे रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं। वो सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है आज के टाइम में, वो गर्दन पेन है, नेक पेन है, स्टिफनेस है, ये चीज़ें ज़्यादा देखी जा रही है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि लोग जॉब पे इतनी देर देर बैठते हैं जिसकी वजह से उनको मतलब प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो सर हम क्या कर सकते हैं कि उस वो पेन हमारा ना हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम जॉब छोड़ दें। नहीं, जॉब छोड़ने की ज़रूरत तो नहीं है। जी हमें थोड़ा क्या है, अब लंबे टाइम से बैठे हैं तो बीच में हम अब उठ के थोड़ा घूम सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल जितनी बॉडी रहेगी उतनी दिक्कत कम होगी। तो हमें फ्लेक्सिबल रखने के लिए थोड़ी मूवमेंट बीच बीच में करते रहना चाहिए, स्ट्रेचिंग करते रहना चाहिए, जितना हो सके पानी पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, है ना, जी तो हम फिट रहेंगे। जी। तो सर एक बार बात और मैं जानना चाहूंगी आपसे कि हमने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो उन्हें वो सिर्फ एक मसाज या एक्सरसाइज बता देंगे। तो क्या सर ये रियलिटी है? नहीं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। फिजियोथेरेपी कोई मसाज थेरेपी नहीं है। फिजियोथेरेपी एक प्रोफेशनल आदमी होता है, 4.5 साल का कोर्स करके वो फिर फील्ड में आते हैं, उन्हें सारी एनाटॉमी पता होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीट करते हैं। तो जब हम क्या है मैनुअल थेरेपी देते हैं, पेशेंट को लगता है कि मसाज कर रहा है, जबकि हम ट्रिगर पॉइंट रिलीज करते हैं। और इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि फिजियोथेरेपी एक मसाज होती है। जी सर, मैं जानना चाहूंगी कि क्या चोट लग जाने के बाद ही हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए भी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं? नहीं, चोट लगने के बाद तो जाना ही चाहिए। आप हेल्थी हो तो भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट आपकी स्ट्रेचिंग कराएगा, फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज कराएंगे, है ना, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे। तो उससे क्या है, जो इंजरी होने वाली होती है, जो स्टिफनेस आती है बॉडी में, वो नहीं आएगी। जब स्टिफनेस नहीं आएगी तो आपको इंजरी होने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। जी, तो जैसे कि कभी हमारे पैर में चोट लग जाती है जिसकी वजह से हमें सर्जरी करानी पड़ती है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। तो सर उस टाइम क्या योगदान रहता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का? देखिए, नी रिप्लेसमेंट और उससे पहले फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या है, सर्जरी को भी रोक सकते हैं और हम रोकते भी हैं। हम क्या है, पूरा नी का, जैसे आप नी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम नी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हम करते हैं। उन्हें एक्सरसाइज कराते हैं पेशेंट को, क्वाड्स की होगी, हेम्स की होगी, हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं और धीरे 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 क्या है, पेशेंट रिकवर करने लग जाता है। ऐसे ही क्या है, मान नी रिप्लेसमेंट हुआ तो उसके बाद भी एक्सरसाइज का अहम रोल है। पेशेंट को मतलब चलाना, बैठाना, ये सारी चीज़ें फिर फिजियोथेरेपी ही करते हैं। जी सर, आजकल देखते हैं कि लोगों में सर्वाइकल की दिक्कत बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो सर इसको फिजियोथेरेपी द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए हम कुछ मॉडलिटीज़ यूज करते हैं। जैसे कि फिजियोथेरेपी में मॉडलिटीज़ हैं, अल्ट्रासोनिक है,
SWD है, टेंस है, IFT है। हम उससे क्या है पेशेंट की क्या है स्वेलिंग और स्टिफनेस को कम करते हैं, दर्द को कम करते हैं। उसके बाद कुछ मैनुअल हम हाथों से भी मैनुअल देते हैं, जिससे क्या है पेशेंट की रेंज जो है रेंज ऑफ मोशन बढ़ाते हैं। और कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम हम बताते हैं पेशेंट को घर पे, जैसे डॉक्टर दवाई बताता है, हमारी दवाई क्या है एक्सरसाइज है, और हम जी उसको पेशेंट को बताते हैं। जी। तो सर हमने सुना है स्पोर्ट्स में तो फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि फील्ड में कोई किसी भी एथलीट को चोट लग जाए या किसी के शोल्डर में डिसलोकेट हो जाए, तो सर उस टाइम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए चोट लगने के तुरंत बाद क्या है आप आइस पैक लगाइए और रेस्ट करिए। डॉक्टर क्या है आइस पैक की आपको सलाह देगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या है उस जॉइंट का टेम्परेचर हाई हो जाता है, हीट निकलती है, तो हीट को हम शांत करने के लिए आइस पैक लगाते हैं। हाँ आइस पैक लगाना चाहिए, उससे क्या है स्वेलिंग रिड्यूज होगी, पेन रिड्यूज होगा। धीरे धीरे जब स्वेलिंग और पेन रिड्यूज हो जाए उसके बाद हम क्या है मशीनों का भी यूज करते हैं, है ना, अल्ट्रासोनिक का यूज करते हैं स्वेलिंग कम करने के लिए, और टेंस का भी यूज करते हैं दर्द को कम करने के लिए। उसके बाद हम क्या है कि एक्सरसाइज प्रोग्राम सेट करते हैं पेशेंट का, और उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ठीक करते हैं। जी। सर जैसे कि आईसीयू में सर्जरी चल रही होती है कोई, तो सर्जन तो मौजूद होते ही होते हैं, लेकिन वहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट भी अवेलेबल रहता है। तो सर उस टाइम पे क्या रोल रहता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का? देखिए फिजियोथेरेपिस्ट का सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद दोनों टाइम इम्पोर्टेंट रोल रहता है। सर्जरी से पहले हम पेशेंट की सारी मोबिलाइजेशन कराते हैं, उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं, स्ट्रेचिंग कराते हैं, जिससे पेशेंट की क्या है स्टिफनेस ना बढ़े। और उसके बाद भी इम्पोर्टेंट रोल है पोस्ट ऑपरेट के बाद। जी। तो जैसे कि कभी एथलीट को चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, सर इमीडिएट रिलीफ के लिए हम क्या कर सकते हैं? इमिडिएटली रिलीफ के लिए आप ज़्यादा अगर पेन है तो आप पेन किलर भी खा सकते हैं। और फिजियोथेरेपी की अगर मैं बात करूं तो आइस पैक लगाइए तुरंत, ठीक है, आइस पैक लगाइए और जॉइंट को इमोबिलाइज कर दीजिए। जी। तो सर मैं आखिरी में जानना चाहूंगी कि आपका ऐसा कौन सा केस है जो आपको बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग और या फिर यादगार रहा हो? एक केस हमारे मुझे याद आ रहा है। एक्चुअली क्या था, एक पेशेंट थी हमारी और बहुत परेशान थी। उसको बैक पेन था और सीवियर बैक पेन था, और रोती थी, डॉक्टर साहब मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं चली तो नहीं जाऊंगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बट मैंने उनसे बोला, मैंने कि मैम आप परेशान मत होइए, मैं आपको ठीक करूंगा। आज वो फिट है, एकदम बिल्कुल फिट है, नहीं उनके दोनों पैर सुन्न हो जाते थे। जी नर्व कंप्रेशन थी, बहुत सीवियर थी। तो उन्हें कैसे ना कैसे करके 1 या 1.5 महीने में मैंने बिल्कुल ठीक किया। वो आज भी मिलती हैं तो मुझे बहुत प्यार से बातें करती हैं, बोलती हैं डॉक्टर साहब धन्यवाद, आज भी धन्यवाद वो मुझे बोलती हैं। नहीं वो रोती थी बेचारी जी कि डॉक्टर साहब मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे करूँगी, मुझे बड़ा वो लग रहा। मैंने मैम घबराइए मत, ये इसमें आप कुछ होगा नहीं, आपको बिस्तर पर नहीं जाने दूंगा, मैं आपको ठीक करूँगा। ये सही मेरा चैलेंज के रूप में उन्होंने लिया मैंने, और आज वो ठीक है बिल्कुल। सही बात है सर, आपने इतना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, क्योंकि जो लोग इतने परेशान होते हैं उनकी परेशानियों को दूर किया आपने। क्योंकि आपके हाथ में तो जादू ही होता है सर, क्योंकि लोगों के बड़े से बड़े दर्द दूर हो जाते हैं आपके स्पर्श से। तो सर आखिरी में चाहूंगी सर, हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो जो भी गलतियां करते हैं जिससे कि उनकी हड्डियां और मांसपेशियों पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो कौन सी गलतियां ना करें? देखिए मैं आपके जो दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, आप जितना हो सके पानी ज़्यादा पीजिए, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करिए, और स्ट्रेचिंग करिए। स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ना, जितना आप स्ट्रेचिंग करेंगे उतनी मसल फ्लेक्सिबल रहेगी और आपको इंजरी होने से बचाएगी। जी। तो धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को फिजियोथेरेपी के बारे में इतना अवेयर किया, क्योंकि लोग जानते नहीं थे कि आखिर होती क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।